तो इन्वेस्टिंग के लिए जो आपको मेन कुछ एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ता है। तो 2 तरीके के मेन एनालिसिस आपको करना पड़ता है इन्वेस्टिंग के लिए। और वो 2 तरीके की है कि माइक्रो एनालिसिस आपको करना पड़ता है और मैक्रो एनालिसिस आपको करना पड़ता है। अब आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये क्या चीज़ बोल दिया। तो बहुत ही ईज़ी है, ऐसा कुछ आप लोगों को डिफ़िकल्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईज़ी चीज़ है। क्या है कि मैक्रो एनालिसिस मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब बिज़नेस को आप अगर एक बॉक्स मान लो, कि जो भी एक बिज़नेस है उसको आप एक बॉक्स मान लो और बॉक्स के बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसको आप मैक्रो एनालिसिस समझ लो और जो बॉक्स का एनालिसिस है मतलब जो बिज़नेस का एनालिसिस है उसको माइक्रो एनालिसिस समझ लो। मैक्रो में क्या होता है कि हम लोग जो भी एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि जो भी इंटरनल या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को हम समझते हैं कि इकोनॉमी का हालत कैसा है। अगर हम मान लो कि हमारे इंडिया का इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है, तो बिज़नेस कैसा कैसे अच्छा करेगा? अगर मान लो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग जाके दुकान से सामान कैसे खरीदेंगे? तो ये हो गया मैक्रो एनालिसिस का पार्ट कि हम लोग पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, इंटरनल इकोनॉमी जो भी देश का कंट्री का इकोनॉमी हो गया, उसको स्टडी करना हो गया। जो रुपी होता है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि कितना बढ़ा, कितना गिरा। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ होता है, आरबीआई का जो पॉलिसीज़ होता है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब जैसे कि कोई बैंक है मान लो, कि कोई बैंक मतलब बहुत ही बढ़िया बैंक है, वो पूरा का पूरा अच्छे से लोन दे रहा है। लेकिन मान लो कल को गवर्नमेंट या आरबीआई आता है और बोल देता है कि आप लोग मतलब इतने इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते या फिर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। अब ऑफ कोर्स आपको अगर उस देश में बिज़नेस करना है, उस देश के जो भी गवर्नमेंट है, वो लॉ लॉ है, उसको मानना पड़ेगा। अब जो बैंक है वो बहुत ही बढ़िया बैंक है, उस बैंक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि आप लोग मतलब किसी भी कस्टमर से आप लोग 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे में बैंक की कुछ गलती है क्या? बैंक की कुछ गलती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो भी बैंक है उसके प्रॉफिट पे हैम्पर हो गया। तो इसको बोलते हैं मैक्रो एनालिसिस कि मैक्रो की वजह से मतलब जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रो एनालिसिस। मैक्रो जो है उसको हम लोग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जो बिज़नेस है उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि जो मैंने बैंक का एग्ज़ाम्पल बताया, अब बैंक मान लो बैंक मतलब अच्छे से लोन दे रहा है, लेकिन मान लो आरबीआई ने क्या है कि आरबीआई ठीक-ठाक से कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है। आरबीआई बोल रहा है तुमको जितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है करो, हम लोगों को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बैंक मतलब क्या करता है कि मान लो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में क्या करता है कि मतलब किसी को भी लोन दे रहा है, मतलब जो जो लोन चुका भी नहीं सकता है उसको भी लोन दे रहा है। तो मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को लोन दे दिया और उस इंसान ने बोला मैं तो आपको 40% इंटरेस्ट दूँगा, आप मुझे लोन दो। तो उसने उसको लोन दे दिया और बाद में क्या करता है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है। वो बोलता है मैं तो लोन नहीं दे सकता, मेरा जॉब नहीं है, ये नहीं है, बाद में बोलता है तो आपका पैसा चला गया। तो ये चीज़ है कि जो बैंक है वो कितना अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है, हम लोग ये देखते हैं। और इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि बैंक का जो भी फाइनेंशियल डेटा है, जैसे कि मान लो हम लोग के पास जो भी 3 तरीके का फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब बैंक के जो नंबर्स है, कितना प्रॉफ़िट कर रहा है, कितना चीज़ है, ये सब लोग हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग बिज़नेस स्टडी करते हैं कि बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस कितना अच्छे से ऑपरेट करता है। इसके अलावा हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं कि जो कंपनी को चला रहा है, मतलब कंपनी को कोई ना कोई चला रहा होगा ना बैठ के, वो लोग कौन है? वो लोग कैसे कितना अच्छे से बिज़नेस को चला रहे हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो माइक्रो एनालिसिस पे क्या करते हैं कि हम लोग बिज़नेस को स्टडी करते हैं। बिज़नेस कितना अच्छा है, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। और मैक्रो एनालिसिस में हम लोग एनवायरनमेंट को देखते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को अफ़ेक्ट कर सकती है। अब इन्वेस्टिंग अगर करना है तो आप लोग को 3 तरीके की चीज़ें एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेनली जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल डेटा है, जैसे कंपनी ने कितना सेल किया, कितना प्रॉफ़िट किया, ये सब चीज़ें। तो ये फाइनेंशियल डेटा को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो बिज़नेस है कि बिज़नेस कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है और बिज़नेस क्या-क्या चीज़ें बनाता है, कहाँ-कहाँ पर इसके फैक्ट्री लगे हैं, कितने लोग इसने मतलब कितने लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, कितना टैक्स भरता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं बिज़नेस बिज़नेस एनालिसिस पे। मतलब आगे जाकर बिज़नेस कितना अच्छा कर सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं बिज़नेस एनालिसिस पे। नेक्स्ट एक और आता है बहुत ही छोटा डोमेन, ये आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब बहुत ही ऑप्शनल है। एक है चार्ट एनालिसिस भी होता है। ये यहाँ पर क्या है होता है कि जो हम लोग के पास जो स्टॉक चार्ट होता है, उसको एनालिसिस करते क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पैसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर फाइनेंशियल, बिज़नेस और चार्ट ये 3 तरह के एनालिसिस आप अगर कर सकते हो, आप लोग आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर चार्ट एनालिसिस नहीं करोगे आपका कुछ इश्यू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो बिज़नेस एंड फंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये मस्ट है, ये आप लोग करना ही पड़ेगा। ये 2 आप अगर नहीं कर रहे हो, आप लोग इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन चार्ट एनालिसिस से क्या होता है कि आपका और रिफाइन हो जाता है। आपको प्राइसेज़ जो भी आप प्राइस देख रहे हो, वो आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाता है। उससे क्या होता है कि आप अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, इससे क्या होता है कि मान लीजिए अभी बिज़नेस का मतलब आपको चार्ट देख के अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि अभी शेयर प्राइस ₹250 पे है, लेकिन मुझे ऐसा चार्ट पे देख के लग रहा है कि ये 220 पे आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, तो अगर 220 पे आ गया, तो 30 पे भी आ गया, तो भी आप लोग को ₹20 का डिस्काउंट मिल गया। तो चार्ट देख के ऐसा थोड़ा बहुत
एस्टिमेट किया जा सकता है। या फिर आपको मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल पे जाते हैं। क्या करते हैं कि चार्ट पे देखते हैं कि म मान लीजिए कोई पैटर्न वगैरह बन गया ऐसा कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है कि चार्ट देख के लगता है कि अभी शेयर प्राइस 250 पे है, बहुत ही जल्दी 300 पे जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं 250 पे बाय कर लेते हैं, मतलब जैसे ही वो 270 300 पे जाता है, ऐसे वो लोग सेल कर देते हैं, तो प्रॉफ़िट बना लेते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, हम लोग फाइनेंशियल, बिज़नेस और चार्ट 3 तरीके को चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और तीनों तरीके की चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चार्ट एनालिसिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, आप लोग जितना भी करो, ये कभी भी आप लोगों को 100% एक्यूरेट नहीं देखने को मिलेगा। चार्ट एनालिसिस क्या करता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करता है, तो हम लोग को जितना ज़रूरी है हम लोग उतना ही समझेंगे, उससे ज़्यादा नहीं समझेंगे। लेकिन फाइनेंशियल और बिज़नेस ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है और ये आप लोग जितना डीपली समझोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। अब मार्केट पे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने चाहिए। पहला ये है कि मार्केट आप लोग को मोस्टली टाइम पे इरेशनल देखने को मिलेगा। अब इरेशनल का मीनिंग ये है कि मार्केट पे जो भी प्राइस या फिर जो भी बिज़नेस आप या फिर शेयर आप खरीदने जा रहे हो, उसका जो भी प्राइस आप लोग को दिख रहा है, वो एक्चुअल प्राइस या फिर वैल्यू बिज़नेस का नहीं है। मोस्टली टाइम पे आप लोग को जो भी शेयर का प्राइस दिख रहा है, वो एक्चुअल बिज़नेस के वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग को बिज़नेस के जितना एक्चुअल प्राइस है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है बिज़नेस खरीदने के लिए। तो अब आप लोग बोल सकते हो कि सब लोग पागल थोड़ी है कि अगर सब लोगों को पता है कि मार्केट इरेशनल है और ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो सब लोग खरीदते क्यों है? तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाता है कि कोई किसी को एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है कि जो भी बिज़नेस या फिर शेयर खरीदने जा रहे हो लोग, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कोई भी हो, किसी को नहीं पता, चाहे वो बिज़नेस का खुद का ओनर भी क्यों ना हो, किसी को नहीं पता बिज़नेस का एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि आप लोग कुछ लोग बोल सकते हैं कि बिज़नेस में जितने एसेट्स है उसके बेस पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग किसी दूसरे तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बात वही है आ जाती है कि पूरा का पूरा ये जो भी सिचुएशन है, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, ये पूरा का पूरा डायनामिक है। कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं नहीं यहाँ पर। अब बिज़नेस बिज़नेस के जितने एसेट्स है उसके बेसिस पे आप वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन वो वैल्यू आप लोगों को कभी मार्केट पे देखने को मिलेगा नहीं। किसी भी अच्छे बिज़नेस पे आपको जो एसेट्स का वैल्यू है और बिज़नेस का वैल्यू है, वो काफ़ी मतलब फार डिफरेंस पे देखने को मिलेगा। मतलब बिज़नेस का वैल्यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एसेट्स के वैल्यू से। क्योंकि बिज़नेस पे और बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, जैसे ग्रोथ और बिज़नेस का जो भी नेचर है वो भी जुड़ जाता है। इसके अलावा जो बिज़नेस जो इंडस्ट्री पे ऑपरेट करता है, टेलविंड क्या है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे जुड़ के बिज़नेस का जो भी प्राइस है और जो बिज़नेस का एक्चुअल वैल्यू है, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। अब आप लोग को मतलब एस्टिमेट करना पड़ता है कि बिज़नेस का कितना एक्चुअल वैल्यू कितना है, और वो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग को बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके मतलब आप लोग को निकालना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर करके आप लोग को निकाल सकते हो, बहुत ही ईज़ी है। बस थोड़ा बहुत आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी का भी एग्ज़ैक्ट मैच नहीं होगा। आप जितने एस्टिमेट करोगे, दूसरा हो सकता है दूसरे का एस्टिमेट कुछ ज़्यादा हो, तीसरे का एस्टिमेट थोड़ा-सा कम हो। मतलब किसी को नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या है। सब लोग बस एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि इतना हो सकता है। तो उसी हिसाब से वो लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन मोस्टली टाइम पे रोज़ सेलिंग बाइंग होता रहता है, और इसी की वज़ह से क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होता है, जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको बहुत ही सिलेक्टेड टाइम पे खरीदना होता है। बहुत ही कम टाइम होता है जब मार्केट पे आप लोगों को जो एक्चुअल बिज़नेस का वैल्यू है, उस प्राइस पे आप लोग को मिलेगा, या फिर उससे थोड़ा-सा कम मिलेगा, मतलब डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो ये जो डिस्काउंट पे मिल रहा है और जो एक्चुअल प्राइस पे मिल रहा है, इसी टाइम पे खरीदना होता है। नेक्स्ट आता है मार्केट इज़ ऑलवेज़ अहेड ऑफ द टाइम। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बिज़नेस के अंडरलाइन वैल्यू पे जुड़ जाता है। क्योंकि क्या है कि आप अगर सोचोगे कि आज मार्केट पे मुझे एक न्यूज़ आया है, तो कोई बिज़नेस है उसके बारे में कोई न्यूज़ आया है, तो आप सोचोगे कि मैं अब जाके खरीद लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ जाता है कि जो भी न्यूज़ है वो अभी आया है, लेकिन मार्केट ने उसे बहुत पहले से मतलब कवर करके रखा है। क्योंकि मार्केट हमेशा, आपको याद रखना है, मार्केट हमेशा 2 स्टेप आगे चलता है। मार्केट पे अगर आज न्यूज़ आ रहा है, तो मतलब आप सोच के रखो कि पहले से फैक्टर इन हो चुका है। मार्केट पे अगर आज से 3 महीने बाद कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है, तो आपको ये भी सोच के रखना है कि वो फैक्टर इन हो चुका है। मान लीजिए आप अगर कोई बिज़नेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो, और उसमें आप लोग को पता लगा कि अगले 2 क्वार्टर में या फिर अगले 6 से 12 महीने में इस कंपनी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। उस वजह से क्या होगा कि जो भी शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा भागने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आपको अगर पता है, तो मोस्टली आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको किसी न किसी सोर्स से पता लगा ही होगा। और अगर आपको पता है, तो आपको ये सोच के रखना है कि पूरा का पूरा मार्केट को ये बात पता है। और इसकी वजह से आपको ये ऑलरेडी सोच के रखना है कि आप जो सोच रहे हो, वो शायद मोस्टली चांसेस पे बहुत ही कम चांसेस है होने के, क्योंकि मार्केट ने उसे ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूचर में होने वाला है, वो मार्केट आज ही डिस्काउंट कर कर देता है।
मार्केट को जितना भी किसी भी बिज़नेस के बारे में, शेयर के बारे में, फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, वो उसको आज के आज ही डिस्काउंट कर देता है। मार्केट को अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मार्केट को जब भी पता चलता है कि इसका रिज़ल्ट अगले 1 साल में अच्छे अच्छे आने वाले हैं, या फिर इसका मतलब कुछ खराब आने वाला है इसका रिज़ल्ट वगैरह, या फिर इसका कुछ न्यूज़ बैड आने वाला है, तो मार्केट उसको आज ही डिस्काउंट कर देता है। तो आप अगर सोचोगे कि मैं इसका फ़ायदा उठा के कुछ कमा लूँगा, तो बहुत ही कम चांसेस है आपको कमाने का मौका मिलेगा। बहुत ही रेयर केसेस में कुछ छोटा-मोटा स्मॉल कैप कंपनी में आपको शायद मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत ही कम चांसेस है। तो इसका मतलब क्या हम लोग वैल्यू एनालिसिस करके या फिर ये सब स्टेटमेंट वगैरह पढ़ के हम लोग पैसा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मार्केट हमेशा एग्ज़ैक्ट मतलब बहुत ही नियर टर्म फ्यूचर को मतलब प्रेडिक्ट करके रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट 2 साल, 5 साल या फिर कुछ-कुछ केसेस पे 1 साल को फैक्टर इन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट क्या करता है मोस्टली अगले दिन क्या होगा, या फिर मोस्टली 1 हफ्ते में, 1 महीने में, मोस्टली 2-3 महीने में क्या होगा, इस यहाँ तक फैक्टर इन करके रखता है। लेकिन कभी-कभी हो सकता है 6 महीने तक भी फैक्टर इन हो सकता है। लेकिन 1 साल तक या फिर 2 साल या फिर उससे भी ऊपर आपको अगर कुछ एनालिसिस कर रहे हो, उसका उसका मोस्टली केसेस पे क्या होगा कि मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन करके नहीं रखा होगा। तो आपका एडवांटेज वहाँ पर आता है कि आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचना है, और उसके बाद आपको फैक्टर इन करना है कि कौन-सा जगह पे आपको पैसा कमाने का अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है। लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ-कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो भी शेयर होता है, मतलब या फिर जो भी बिज़नेस आप स्टडी कर रहे हो, उसका कभी-कभी क्या होता है 2 से 5 साल का अर्निंग भी डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप अगर अभी उसे खरीदोगे तो अगले 2 से 5 साल आपको कोई रिटर्न ही देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, कुछ-कुछ बहुत ही रेयर केसेस में आप लोगों को देखने को मिलता है कि 2 से 5 साल का जो भी अच्छा चीज़ होने वाला है, वो भी आज ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। इसलिए कुछ-कुछ कंपनी का आप लोग को बहुत ही हाई प्राइस देखने को मिला है, जो कि होना नहीं चाहिए आज के डेट पे, लेकिन है ऑलरेडी। नेक्स्ट आप लोग को एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको पूरा का पूरा एकदम मतलब जहाँ भी हो आपको लिख के रखना है हर समय, कि पूरा का पूरा जो भी आपको शेयर प्राइस दिखता है मार्केट पे, वो हमेशा लॉन्ग टर्म बिज़नेस ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मतलब शॉर्ट टर्म पे कुछ भी हो जाए, चाहे लिक्विडिटी आ जाए, पंप अप हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, इससे इसकी वजह से शॉर्ट टर्म पे आप लोग को हो सकता है बहुत ही शेयर प्राइस पे स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे टाइम पे आपको जो बिज़नेस का एक्चुअल ट्रेंड है, मतलब जो बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ है, उसको बेसिस करके ही शेयर प्राइस मूव करता है। अगर बिज़नेस का अगर एक्चुअल मतलब प्रॉफिट पे ग्रोथ 20% आ रहा है, तो शेयर प्राइस पे हो सकता है 18%, 20%, 22% ऐसा ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% आ रहा है और जो शेयर प्राइस आ रहा है वो 30-40% ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट भी आ जाता है कि जो मार्केट पे एक होता है वैल्यूएशन फैक्टर का, कि मार्केट इस कंपनी को वैल्यू कितना कर रहा है। अगर वैल्यू ज़्यादा कर रहा है तो उस केस पे हो सकता है आपको जो 20% प्रॉफिट ग्रोथ पे भी आप लोग को हो सकता है 25-30% ग्रोथ दिख जाए। लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि मार्केट पे वैल्यूएशन या फिर डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ही कम बिज़नेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो रीफैक्टर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको बहुत ही सोच समझ के मतलब किसी भी बिज़नेस को बाय करते टाइम ध्यान रखना है। तो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।